नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जम्मू कश्मीर से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि वहां के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की संपत्ति को ईडी ने जब्त कर ली है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। तो सर, आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? देखिए, जो ईडी ने ये कार्रवाई की है ये वाकई बहुत बड़ी कार्रवाई है और इनके लिए ये करारा तमाचा भी है कि जिस तरह से ये गुपकार गैंग बनाकर फारूक अब्दुल्ला और ये मुफ्ती मोहम्मद सईद और ये बाकी लोग जो ये ड्रामा कर रहे थे, ये अब पता चल रहा है कि इनकी बौखलाहट क्या थी। वास्तव में ये इनके खिलाफ जो केस है ये 113 करोड़ रुपए की धांधली का केस है और क्रिकेट एसोसिएशन जो जम्मू कश्मीर की है ये उसमें घोटाला किया। इन लोगों ने, खिलाड़ी थे, उनको जो फैसिलिटी देनी थी, उनको जो ट्रेनिंग पे पैसा खर्च करना था, उसके हिस्से का पैसा इन लोगों ने खर्च नहीं किया और 43.69 करोड़ रुपया ऐसा था जो खिलाड़ियों को देना था, इन्होंने वो पैसा खुद हजम कर लिया। और ये क्रिकेट एसोसिएशन के उस समय जब ये घोटाला हुआ है तो ये क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे फारूक अब्दुल्ला। इनके साथ में उस समय जो क्रिकेट एसोसिएशन के महासचिव थे वो मोहम्मद सलीम खान, उनके ऊपर भी ये केस दर्ज हुआ है। और उस समय के कोषाध्यक्ष ये एहसान अहमद मिर्जा और एक कर्मचारी थे एसोसिएशन के जिन्होंने ये पैसे के लेन देन में बिचौलिए की भूमिका निभाई, वो बशीर अहमद मिसगर। ऐसे 3 लोग और आरोपी बनाए गए हैं और ये केस दर्ज हुआ था। तो तब जो है ये 113 करोड़ का घोटाला मानकर वहां J&K की पुलिस ने दर्ज किया था। लेकिन क्योंकि ये मुख्यमंत्री थे उस समय और उसके बाद में भी सरकार बेशक बदल गई, लेकिन जो इनके बंदे हैं, नुमाइंदे हैं, वो जो है महबूबा मुफ्ती की सरकार में भी थे और आपस में सब मिले जुले एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इसलिए कोई कार्रवाई पुलिस कर ही नहीं रही थी। ये तो जब 2014 में मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार ने आने के बाद ये केस सीबीआई को हैंडओवर किया कि भाई ये देखिए कि कोई घोटाला हुआ है और वो 113 करोड़ का घोटाला है क्रिकेट एसोसिएशन का, तो इसमें ठीक से जांच की जाए। जब ये सीबीआई ने जांच की और पुलिस से अपने पास केस लिया तो पता चला कि इसमें तो पूर्व मुख्यमंत्री का नाम भी है, क्योंकि ये अध्यक्ष थे, इनकी जिम्मेदारी भी बनती है। तब ईडी को ये केस इसलिए देना पड़ा कि पैसे का जो लेन देन हुआ है उसमें कुछ खाते ऐसे भी हैं जो विदेशों में हैं और ये उस खातों की जांच करने पे जब पता चला कि जो खिलाड़ियों के हिस्से का 43.69 करोड़ रुपया है ये तो यही खा गए अध्यक्ष महोदय, तो उस पैसे की रिकवरी कैसे हो? ये रिकवरी, इनके खातों में अब पैसा नहीं है। ये कह रहे साहब हमारे पास तो है ही नहीं, हमने तो लिया ही नहीं, हमने तो ये बदले की कार्रवाई कर रही है साहब सीबीआई मोदी सरकार के कहने पे। अरे भाई, ये घोटाले की जो शिकायत है ये कश्मीर के खिलाड़ियों ने ही तो की थी, तो इसमें केंद्र सरकार कहां से आ गई? और अगर आपने घोटाला नहीं किया तो वो जो पैसे थे वो गए कहां? सवाल तो ये उठता है। 113 करोड़ रुपए कोई छोटी राशि नहीं है। तो ये पैसे इनसे रिकवर नहीं हुए तो ईडी ने कार्रवाई की तो इनकी संपत्ति जब्त कर दी, वो अटैच कर दी है। इनके 2 घर, 3 प्लॉट और एक खेती की जमीन थी, वो प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया है। और अटैच करने का मतलब ये हुआ लगभग वो 12 करोड़ की इनकी प्रॉपर्टी अटैच की है। मतलब कुल जो इन्होंने खिलाड़ियों के हिस्से के पैसे खाए 113 करोड़ रुपए रिकवर होने हैं, उसमें ये 12 करोड़ बहुत छोटी सी राशि है, लेकिन बाकी भी अब इनकी संपत्ति अटैच की जाएगी। अब इन्होंने घोटाले पे घोटाले किए हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले एक घोटाला खुला है, वो रोशनी घोटाला। क्या है जी वो रोशनी घोटाला? इन्होंने रोशनी घोटाले के नाम पर फारूक अब्दुल्ला नहीं, वो बदलाव किया उसमें एक्ट में, और वो एक्ट ये था कि जो सरकारी भूमि है उस भूमि को जो गरीब किसान है उनको दे दिया जाए वो खेती करने के लिए। और उस एक्ट रख दिया रोशनी एक्ट कि भाई इसमें जो है कुछ बाहरी लोग भी अगर चाहें तो सरकारी संपत्ति कुछ थोड़े पैसे देकर खरीद सकते हैं, LMC की जमीन जिसको बोलते हैं। तो 100 रुपए मात्र रेट रख दिया कि ये पैसा जुटाकर हमको जम्मू कश्मीर में एक बिजली घर बनाना है जिससे लोगों को रोशनी मिलेगी। नाम रख दिया रोशनी एक्ट, और वो एक्ट के तहत कोई भी आदमी जमीन ले सकता है सरकारी, किसानों को मुफ्त में दी जाएगी। लेकिन इन्होंने किया क्या
किसी भी गरीब किसान को वो भूमि नहीं दी गई, नाम मात्र को थोड़े से किसानों को दी, वो भी इनकी पार्टी के जो मेंबर थे। उसके अलावा फारूक अब्दुल्ला ने, मुफ्ती मोहम्मद ने आपस में अपने रिश्तेदारों, चाचा, मामा, फूफा, रिश्तेदार, सबको बांट दिया। पैसे जमा करो थोड़े से, नाम मात्र को, और कौड़ियों के दाम। वो उन लोगों को प्राइम लोकेशन पर है, नेशनल हाईवे के किनारे पे वो प्लॉटिंग कर दी, खेती की जमीन दे दी, सब लूट खाया। ये तो खुलासा अब हुआ कि मोदी सरकार जब आई, धारा 370 हटी, 35A हटा, जिसके कारण जो विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था वो हटा, और पूरे देश का कानून जो पूरे देश में लागू है वो जम्मू और कश्मीर में भी अब लागू हुआ, जिसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। नहीं तो ये लोग धारा 370 और 35A के कारण केंद्रीय जांच एजेंसी वहां जांच ही नहीं कर पाती थी, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा था साहब इनको, और उस विशेष राज्य के नाम पर ही ये सारे घपले घोटाले कर रहे थे। तो इनकी प्रॉब्लम सारी की सारी धारा 370 हटने से यही हुई, इनके पेट में दर्द हुआ, क्योंकि जो ये लूट खा रहे थे लोगों का पैसा, अब वो नहीं लूट सकते। अब तो इनकी जांच होगी, इनको जेल होगी। पहले विधान अलग था, लेकिन अब पूरे देश का जो बाबा साहब अंबेडकर का बनाया गया संविधान है वही लागू जम्मू और कश्मीर और वहां के नागरिकों के ऊपर लागू होता है। और इसी नियम के तहत इनकी संपत्ति जब्त की जा रही है, इसी नियम के तहत इनके खिलाफ FIR की जा रही है, इनके खिलाफ CBI केस कर रही है, कोर्ट में पुटअप करेगी। और आपको बता दूं 100% ये महबूबा मुफ्ती और इनका बेटा फारूक अब्दुल्ला का, और फारूक अब्दुल्ला ये जेल जाने हैं, तय है। क्योंकि या तो भाई एक ही रास्ता है, या तो सरकारी संपत्ति में जो लूट खसूट आपने की है ले आओ 113 करोड़ रुपया, कहां है वो? या तो ईडी कहेगी भाई पैसे जमा करो, पैसे जमा नहीं कर सकते तो जेल। अब ये जमीन कौन सी देंगे? जमीन भी सारी सरकारी है। रोशनी एक्ट में इन्होंने जो भूमि अर्जन की हुई है, जहां जहां इनके मकान है, कई कई मकान बना रखे हैं, कई कई ऑफिस बना रखे हैं, वो ऑफिस और मकान भी अब खुलासा हो रहा है कि वो सरकारी जमीन में है। इन्होंने अपने जो पार्टी के ऑफिस है वो भी सरकारी जमीन में बना रखे हैं। आज ये कहते हैं नहीं साहब मैंने तो मकान 2008 में खरीदा था। अरे भैया जो 8 में खरीदा था वो एक मकान है, आपने तो पता नहीं कितने मकान बना दिए, कितने ऑफिस बना दिए, सारी प्राइम लोकेशन पर। और आप बात करते हो धारा 370 को दोबारा बहाल करेंगे, 35A को दोबारा लाएंगे, क्यों? साहब नहीं, हम तो चीन की मदद ले लेंगे। अरे भाई चीन की मदद ले लोगे तो चीन को भी देख लेंगे। वो मोदी है केंद्र में जिसने चीन को भी नाक के चने चबा रखे हैं और पाकिस्तान को भी बॉर्डर पे घेरा हुआ है। अब दिन भूल जाओ कि पाकिस्तान और चीन आपकी मदद कर देंगे। अब वो दिन गए जो सरकारें चीन और पाकिस्तान की हैंकड़ी से डर जाया करती थी। आज तो पाकिस्तान भी भारत की सरकार से थर-थर कांप रहा है। वो कह रहा साहब सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं हमारे ऊपर दूसरा। क्यों? पहले तो मना करते थे आपके आका कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ही नहीं, आज कह रहे हैं दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक होने जा रहा है। मतलब अब आपके आका परेशान हैं और आप लोगों ने वहां के व्यापार धंधे और वहां के किसानों के नाम पर कश्मीर के सारा ऐशो आराम की, राजसी शासन जीता। आप देखिए वहां का मुख्य उद्योग क्या है? सेव का मुख्य उद्योग है। सेव वहां पैदा होता है और वो सेव 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो कश्मीर से चलता है तो दिल्ली में 100 और 150 रुपए किलो बिकता है। बाद बीच का पैसा कहां गया? बीच का पैसा राज्य सरकार ले लेती थी टैक्स के नाम पर, और उसका विकास कहां करती थी? कोई विकास नहीं, युवाओं को कोई नौकरी नहीं, कोई इंडस्ट्री वहां नहीं लगी, कोई हाईवेज वहां नहीं बनाए। और ये कहते हैं कि साहब हम कश्मीरियों के लिए लड़ेंगे, हम कश्मीर को आजाद कराएंगे, कश्मीर का भला तब होगा जब हम आजाद देश कहलाएंगे। तो कश्मीरियों को बहकाने का, बहलाने का और भड़काने का काम इन्होंने किया। कश्मीरियों को किताबें नहीं दी इन्होंने, स्कूल नहीं बनाए, वहां फैक्ट्रियां नहीं बनाई, उनके हाथ में पत्थर थमा दिए और उनको हमारी सेना के खिलाफ खड़ा कर दिया। तो ये चाल कश्मीर के युवक समझ चुके हैं और इसलिए आज उनको पता लगा कि ये जो पार्टियां हैं देश की आजादी के बाद से ये केवल हमारा शोषण कर रही थी, हमारे नाम पे ये सुख भोग रहे थे, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते थे और खुद यहां कश्मीरियों के हाथ में बंदूक दे देते थे और पत्थर दे देते थे। केस दर्ज हो जाए या तो गोली लग जाए, दोनों हालात में नुकसान कश्मीरियों का हुआ।
आज इनकी सबकी पोल खुल चुकी है। ये जो गुपकार गैंग बनाकर और दोबारा से ये मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं और ये दुनिया में कश्मीर की और मोदी सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये इनकी चाल चलेगी नहीं और इनकी चाल को नकार दिया। कश्मीरियों ने जब देखा, अभी आपने हाल में देखा कि वहां किस तरह से जो चुनाव हुए हैं जिला परिषद के और ग्राम सभा के, उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। इन्होंने तो बहिष्कार किया था, अलगाववादी ताकतों ने कहा कि हम बहिष्कार करते हैं। पहले जब बहिष्कार कर दिया करते थे तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उन अलगाववादियों के विरुद्ध खड़ा हो, क्योंकि लोगों को डर होता था कि घर में घुसकर उनको गोली मार दी जाएगी। लेकिन आज हालत यह है कि ये अलगाववादी खुद से डरे हुए हैं और आज एक भी आतंकवादी कोई सीमा में घुसने की कोशिश करता है भारत की, मारा जाता है। और इसलिए पाकिस्तान भयभीत है, चीन भयभीत है और कश्मीर में अमन और शांति है। लोग जय जयकार कर रहे हैं मोदी जी की, क्योंकि मोदी जी की योजनाएं अभी तक इन लोगों के पेट में हजम हो रही थी, अब सीधा लोगों को राहत मिल रही है। किसानों को राहत पैकेज मिल रहा है, उनको उनकी जमीन वापस दी जा रही है। जो जमीन इन नेताओं और उनके रिश्तेदारों ने हड़प ली थी वो जमीनें वापस मिल रही हैं। और ये जो करोड़ों रुपए इन्होंने गबन किया है, अब ईडी और सीबीआई इनको जेल में डालेगी और इनसे एक एक पाई वसूल कर देगी। तो ये बहुत बड़ा कदम ईडी ने उठाया है। मोदी जी को इसको श्रेय जाता है। अगर ये केंद्रीय एजेंसी ना होती, मोदी सरकार ना होती, तो ना धारा 370 हट पाती, ना 35A हट पाती और 70 साल से कांग्रेस शासन में बैठी रही, लूटती रही और इनको लुटवाती रही। आज ये इनका खेल ड्रामा बंद हो गया है, तो ये बौखला रहे हैं और अब जल्दी ही आप देखेंगे फारूक अब्दुल्ला जेल में जाएंगे।